क्लास 12 में रसायन विज्ञान के भाग 2 में हमारा टॉपिक एसिटिक अम्ल चल रहा है। इसमें हमने आपको बनाने की एक या दो विधियां करवा दी थी। उसी में अगली हेडिंग पड़ी है एसिटेमाइड से। एसिटेमाइड का हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। CH3CONH2 ये होगा आपका एसिटेमाइड। अब हम करवाएंगे इसका खनिज अम्ल की उपस्थिति, खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन। क्या कराएंगे? एसिटेमाइड का खनिज अम्लों की उपस्थिति में जबरन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इक्वेशन देखेंगे CH3CONH2 एसिटेमाइड ले लिया, जल अपघटन होता है तो क्रिया जल से होती है और उपस्थिति खनिज अम्लों की है तो हमने ले लिया HCl। तो क्या बनेगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा और आपका निकल जाएगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बन गया है एसिटिक अम्ल। किसके द्वारा? एसिटेमाइड के द्वारा। एसिटेमाइड क्रिया कौन सी हुई है? जल अपघटन की। क्या लिखेंगे थ्योरी में? एसिटेमाइड का खनिज अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3CONH2 plus H2O in presence of HCl gives CH3COOH plus NH4Cl। इसके बाद अगली हेडिंग कर दें तो अगली हेडिंग पड़ी है एसिटिल क्लोराइड से। तो बच्चों एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, क्या होता है? CH3COCl। ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। इसका भी हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा? हमें एसिटिक अम्ल हमारा कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन देखेंगे CH3COCl plus H2O gives क्या बनना है? देखो CH3COOH बन गया है तो CH3CO ये हो गया और OH हमने यहां से निकाल लिया। बचा हुआ H Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? एसिटिल क्लोराइड के द्वारा। और कौन सी क्रिया हुई है? जल अपघटन की क्रिया किसके साथ हो रही है? जल अपघटन की। प्राप्त किया हुआ हमें एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल बनाने की आपकी सामान्य विधियां चल रही हैं। इसी में अगली हेडिंग कर दें तो जल अपघटन द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O। CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O ये सूत्र होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का। इसका हम कराएंगे जल अपघटन तो क्रिया होगी आपकी जल के साथ में H2 के साथ में और बनेगा हमारा कंपाउंड CH3COOH। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो रासायनिक हमारी बैलेंस जाती है इक्वेशन। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें? एसिटिक अम्ल। किसके द्वारा? एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला था इसका CH3COO का होल ट्वाइस इनटू O। हमने कराया जल अपघटन क्रिया जल के साथ हुई। CH3COO का होल ट्वाइस इनटू O प्लस H2O गिव्स 2CH3COOH एसिटिक अम्ल हमारा प्राप्त हो जाए। इसके बाद अगली हेडिंग कर दें तो 4 अगली हेडिंग है मैलोनिक अम्ल से। अब हम मैलोनिक अम्ल से क्या करेंगे? CH3COOH का निर्माण करवाएंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CHHCOOH और COOH। ये है आपका मैलोनिक अम्ल। जब हम मैलोनिक अम्ल को गर्म करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। इक्वेशन देखें पहले इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको थ्योरी लिखा देंगे इसकी। ये हमने लिया है मैलोनिक अम्ल। इसको हमने कराया गर्म। मैलोनिक अम्ल को गर्म कराने पर देखिए भाई CO2 गैस निकल जाएगी। CO2 गैस को हमने निकाल दिया। ये लिखा हुआ है CO2
अब बचा क्या है, C बचा, H देखें 1 2 3, तो CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल हमारा प्राप्त हो गया है। किसके द्वारा, मैलोनिक अम्ल को। हम थ्योरी में लिखेंगे मैलोनिक अम्ल को गर्म करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। CH2COOH का होल ट्वाइस गिव्स CH3COOH प्लस CO2। इसके बाद अगली हेडिंग एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा एथिल एसीटेट का सूत्र CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, C2H5 एथिल और एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। तो फॉर्मूला हो गया आपका CH3COO-C2H5। इसको हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। पहले हम इक्वेशन बताते हैं, CH3COO-C2H5 प्लस H2O, इसमें जो उपस्थिति रहती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। तो क्या लिखेंगे हम थ्योरी में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल CH3COOH प्राप्त होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपका एथिल एल्कोहल भी बनता है। CH3COO-C2H5 प्लस H2O gives in presence of H2SO4 CH3COOH plus C2H5OH एथिल एसीटेट का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद अगली हेडिंग करते हैं, अगली हेडिंग मेथिल साइनाइड, इसका सूत्र CH3CN। करवाएंगे हम जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। और जो उपस्थिति होगी, उपस्थिति है वो है आपकी खनिज अम्ल HCl की। तो हमने ले लिया CH3CN प्लस H2O गिव्स उपस्थिति HCl, क्या बनेगा CH3COOH और साथ में निकल जाता है आपका NH4Cl। क्या लिखेंगे हम थ्योरी में, खनिज अम्लों की उपस्थिति में मेथिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3CN प्लस H2O, उपस्थिति है HCl, CH3COOH प्लस NH4Cl। ये फॉर्मूला है मेथिल साइनाइड का, मेथिल साइनाइड। और ये है एसिटिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड। ये थी आपकी एसिटिक अम्ल बनाने की कुछ विधियां। इसके बाद अगली हेडिंग